चलो एक और प्रमुख लोक देवता की चर्चा करेंगे अपन, जिनका नाम है देवनारायण जी। ठीक है, चलिए देवनारायण। जीवन परिचय में काफी चर्चा अपन कर लेंगे। जीवन परिचय देवनारायण जी का। जन्म, देवनारायण जी का जो जन्म है वो हुआ है 1243 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? 1243 ईस्वी में। और जहाँ हुआ है जन्म वो है मालासेरी। मालासेरी के जंगल है, और ये मालासेरी पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में मालासेरी के जंगलों में जो है किनका जन्म हुआ है? वो हुआ देवनारायण जी का जन्म हुआ। देवनारायण जी का जन्म हुआ माघ शुक्ल सप्तमी। देखो, जिनके जन्म से संबंधित उनके मेले हैं उनकी ही जन्म तिथि याद रखनी है, बाकी जिनके मृत्यु से संबंधित या देहांत से संबंधित मेले हैं उनकी वो वाली तिथि याद रखनी है। तो मालासेरी में माघ शुक्ल सप्तमी को जो है 1213 ईस्वी में आसिन भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। ये गुर्जर जाति के, गुर्जर जाति नाग, गुर्जर जाति में भी बगड़ावत, बगड़ावत गुर्जर है। बगड़ावत याद रखना, कौन से हैं? बगड़ावत गुर्जर है, ये याद रखना, बगड़ावत गुर्जर जाति के। और इनके जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम ये भी पूछा जाता, उदय सिंह। बचपन का नाम क्या है देवनारायण जी का? उदय सिंह। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या है? उदय सिंह। गुर्जर जाति के, बगड़ावत गुर्जर जाति के ये व्यक्ति हैं, ये याद रखना। इनके पिता का नाम है सवाई भोज। इनके पिता है सवाई भोज, जो भिनाया अजमेर के शासक, भिनाया अजमेर के शासक दुर्जन साल से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। ठीक है, वीर गति को प्राप्त। वीर गति यानी कि मृत्यु हो गई इनकी, इनसे लड़ते हुए। किससे लड़ते हुए? भिनाया अजमेर के शासक दुर्जन साल से। माता का नाम है सेठू खटाणी। सेठू खटाणी या सेठू खटाणी, दोनों सेठू भी बोलते, सेठू खटाणी। ठीक है, सेठू माता भी कहते हैं। सेठू खटाणी जो है वो इनकी माता है, जो कहाँ की है? देवास। जो इंपॉर्टेंट है वही लिखूंगा मैं, चाहिए देवास एमपी से। इनका लालन पालन देवास में होगा, पूरी चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, देवास अजमेर, देवास एमपी से संबंध रखती माता। पत्नी का नाम है पीपल दे। पीपल दे जो है वो धार मध्य प्रदेश, धार एमपी के जय सिंह की पुत्री। ये 6-7 लोक देवता हैं, इनके थोड़ी डिटेल में आपको याद रखनी, बाकी जिनकी डिटेलिंग नहीं है उनकी आपको ज्यादा याद रखनी। पीपल दे इनकी पत्नी का नाम है, ये याद रखना आपको। फिर इसके अतिरिक्त इनके घोड़ी का, घोड़ा जो है इनका लीलागर जो है वो इनका घोड़ा है, ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने बड़े होकर अपने पिता की मृत्यु का या हत्या का बदला भिनाई के शासक दुर्जन साल को मार के लिया। शासक दुर्जन साल को मार कर लिया, मृत्यु की जगह हत्या कर देना। ठीक है, पिता की हत्या का बदला जो होता है दुर्जन साल को मार के लिया, तथा अपने भाई महेंदू को क्या बना दिया? अपने भाई महेंदू को राजा बनाया। में देवनारायण जी की मृत्यु हो जाती है। 1290 में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को कहां पर होती है? स्थान क्या है? स्थान है देवमाली। ये पहले देहमाली कहलाता था। ठीक है, जानती है त्यागी देवमाली, मसूदा में पड़ता है, अभी जगह है मसूदा ब्यावर।
और अगर यूँ पूछे तो फिर अजमेर है, ठीक है। देव माली जो है वहाँ पर इनका देहांत होता है मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए, मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो क्या क्या बात पढ़ी अपन ने। देव नारायण जी जो है उनका जन्म 1243, मतलब आप देखो ये किसके समकालीन है, कौन से लोक देवता के समकालीन हुए। अभी तक अपन ने जो 5 पीर पढ़े उनमें से किसके समकालीन है, कौन बताएगा अगर आपने याद करा है तो। 1458 से रामदेव जी का हुआ। रामदेव जी तो 1458, 1405 तो वो तो बहुत दूर हो गया। गोगा जी जो है वो तो 946। पाबू जी महाराज, पाबू जी की मैंने आपको बताया था, पाबू जी 1239, तो पाबू जी के लगभग समकालीन है देव नारायण जी, याद रहेगा। देव नारायण जी का जन्म क्या होता है कि देव नारायण जी के पिता जो है इनका नाम है सवाई भोज, और ये सवाई भोज विनय अजमेर के दुर्जन साहब के विरुद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उस समय इनकी माँ जो है सेठू खटानी जो है देवास मध्य प्रदेश की, वो क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है और वो अपने पीहर की तरफ जा रहे होते हैं। तो बीच में जो होता है भीलवाड़ा में आसिल के मालासेरी के जंगलों में जो होता है इनका जन्म होता है देव नारायण जी। इनका लालन पालन सब कहाँ पर होता है, देवास में ही होता है। जब ये थोड़े बड़े होकर आते हैं तो अपने पिता के हत्या का बदला लेते हैं, विनायक के शासक को हराते हैं और अपने बड़े भाई मेंदू को क्या बनाते हैं, राजा बनाते हैं। बाद में इनकी मृत्यु जो है वो मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ते हुए होती है। देवमाली जो बाद में देवमाली के नाम से फेमस हो गया, ब्यावर अजमेर में पड़ता है। और कब हुई, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को 1290 में इनकी मृत्यु हुई। तो 1243 में जन्म और 1290 में इनकी क्या होती है, मृत्यु। अन्य फैक्ट है, पत्नी पीपल दे, धार मध्य प्रदेश, घोड़ा लीलागर याद रख लेना। इनके पुत्र पुत्री का नाम याद रख लो तो याद रख लेना, बाला और बाली, बाला बाली, ये इनके पुत्र और पुत्री थे। तो ये भी आप याद रखना चाहो तो याद रखना। ये देव नारायण जी के बारे में कुछ फैक्ट है, क्लियर। अब बात करेंगे अपन देव नारायण जी के उपनामों की। देव नारायण जी के उपनाम, देव नारायण जी के उपनाम क्या क्या याद रखना आप। देव नारायण जी का एक तो उपनाम है विष्णु का अवतार। तो सवाल पूछा जाएगा इनको विष्णु का अवतार कौन मानता है, तो गुर्जर जाति के लोग, क्योंकि ये कौन सी जाति में है, गुर्जर जाति। तो गुर्जर जाति के लोग इन्हें किसका अवतार मानते हैं, तो गुर्जर जाति के लोग जो हैं वो किसका अवतार मानते हैं, गुर्जर जाति के लोग जो होते हैं वो इनको क्या मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं। एक तो ये बात याद रखना। दूसरा, देव नारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता कहते हैं, आयुर्वेद का ज्ञाता। इन्हें आयुर्वेद का नॉलेज था, आयुर्वेद का ज्ञान था, ठीक है, आयुर्वेद का ज्ञान था। और साथ ही साथ इन्होंने नीम के पत्तों के महत्व को पुनः स्थापित किया। नीम के पत्तों के महत्व को स्थापित किया, महत्व को पुनः स्थापित किया। इन्होंने बताया कि भाई नीम के पत्ते कितने इंपॉर्टेंट है, पुनः स्थापित किया। तो एक ये बात भी याद रख लेना कि नीम के पत्तों के महत्व को किस लोक देवता ने सराहा है, तो वो है देव नारायण जी। आज देखेंगे इनके मंदिर में नीम के पत्तों से पूजा की जाती है। तो पूछा जाएगा किस लोक देवता के मंदिर में, तो आगे अपन पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखो, ये आयुर्वेद के ज्ञाता भी कहलाते हैं। विष्णु का अवतार इन्हें गुर्जर जाति के लोग मानते हैं, इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता भी। इन्हें क्या माना जाता है, गुर्जर जाति का आराध्य। उपनाम क्या है, गुर्जर जाति का आराध्य। जाट जाति के आराध्य कौन थे, तेजा जी। और गुर्जर जाति के आराध्य देव कौन है, तो वो है देव नारायण जी। एक राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह प्रथम या राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा की आराध्य देव है, राणा सांगा की आराध्य देव है। राणा सांगा ने इनका एक मंदिर भी बनाया, आगे चर्चा और करेंगे। तो ये राणा सांगा के भी आराध्य देव है, ये भी आपको याद रखना। इन्हें कमल अवतारित देवता भी कहा जाता है, कमल से अवतरित, कमल अवतरित देवता, लोक देवता। कौन से लोक देवता को कमल अवतरित लोक देवता कहा जाता है, कमल से उत्पन्न लोक देवता कहा जाता है। तो देव नारायण जी को कमल अवतरित लोक देवता के रूप में। इन्हें राज्य क्रांति का जनक भी कहते हैं, राज्य क्रांति का जनक। तो ये कुछ उपनाम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक। इन्होंने अपने पिता के मृत्यु का बदला भी लिया है, वो भी आपको याद रखना। और ये सारे इनके क्या उपनाम है। एक इनकी पुस्तक याद रखनी है,
ठीक है, नोट में लिख देना नीचे। एक इनकी पुस्तक याद रखनी है, और पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है बगड़ावत, बगड़ावत देवनारायण जी, बगड़ावत देवनारायण जी, देवनारायण जी महागाथा, महागाथा। और ये पुस्तक किसने लिखी है? बगड़ावत देवनारायण जी महागाथा। ये लिखी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। एक लेखिका है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जितना मुझे याद आ रहा है इनका संबंध देवगढ़ मेवाड़ से है, ठीक है, राज परिवार से संबंध रखती है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने एक जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है बगड़ावत देवनारायण जी महागाथा। तो ये अपन को याद रखना है किसकी पुस्तक है और किसने लिखी है, तो इम्पोर्टेंट है। या कई बार सिर्फ बगड़ावत भी आ जाता है कि बगड़ावत नामक पुस्तक किस पर आधारित है, तो लोग देखते क्या हुआ था कि इनके दादाजी थे जिसका नाम था बाघ सिंह, उन्होंने 24 शादियां करी थी और वो 24 अलग अलग जाति से शादियां करी, अलग अलग कन्याओं से। इससे इनकी जाति कहते हैं बिगड़ गई, तो इसलिए कहते हैं बिगड़ने के बाद बगड़ावत। ऐसी एक कहानी चलती है, एक कथा चलती है, अपन को बस सिर्फ सुनी याद होनी चाहिए कि क्यों है, तो बगड़ावत। तो यहाँ तक की बात तो आपके क्लियर। अब इनके आता है जो सवाल हुआ था फड़ पे, फड़ से रिलेटेड जो सवाल आता है वो है, और फिर प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे इनके, तो प्रमुख मंदिर स्थल है इनके। तो एक तो फड़ की चर्चा कर लेते हैं। देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की, देवनारायण जी की फड़, ठीक है। आपको मैंने पहले भी पूरे डिटेल में लिखवा रखा है, जब मैंने आपको बताया होंगे क्या लोक कला हस्तकला पढ़ाई होगी ना, तब फड़ के बारे में देना है, तो भी दोबारा एक बार देख लो। देवनारायण जी की फड़ जो होते हैं वो उसको क्या बोला जाता है? सबसे लंबी, सबसे लंबी 25 हाथ लंबी फड़ कहते हैं इसको, 25 हाथ लंबी, ठीक है, 25 हाथ की सबसे लंबी फड़ भी कहते हैं इसको, कहते हैं सबसे पुरानी फड़, सबसे लंबी फड़, सबसे पुरानी फड़ भी इसको कहा जाता है। सर्वाधिक चित्रों वाली, सर्वाधिक चित्रों वाली, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली, और साथ ही साथ इसको कहते हैं सर्वाधिक समय। अब ज्यादा चित्र है तो सबसे ज्यादा समय भी लगता है, तो सर्वाधिक समय वाचन में, ठीक है, सर्वाधिक समय वाली जो फड़ है वो भी कौन सी हो जाएगी? इसका वाचन जो किया जाता है फड़ का, ठीक है, इनका जो देवनारायण जी की फड़ का वाचन है उसके एक वाद्य यंत्र पूछते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र पर जो है इस फड़ का वाचन, और वाचन करते कौन है? गुर्जर भोपे, गुर्जर जाति के भोपे। वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपे जो होते हैं वो क्या करते हैं? इसका वाचन करते हैं। ये भी आपको याद रखना। इनमें जो प्रतीक चिन्ह होगा ना फड़ में, वो क्या होगा? सर्प। प्रतीक चिन्ह क्या बनता है? सर्प। देवनारायण जी के मुख के सामने, देवनारायण जी के मुख के सामने जो है वो प्रतीक चिन्ह के रूप में मुख के सामने किसका चित्रण किया जाता है? तो वो किया जाता है सर्प का चित्रण। देवनारायण जी का जो घोड़ा है लीलागर, उसको हरे रंग में चित्रित है। कौन से रंग में? हरे रंग में। इनकी एक प्रसिद्ध फड़ जो बनाई थी उसका चित्रण किसने किया था? इस फड़ का जो चित्रण किया था, देवनारायण जी की फड़ का चित्रण, वो चित्रण किया था श्रीलाल जोशी ने। मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया होगा, श्रीलाल जोशी ने। और ये जो फड़ है वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में जर्मनी के संग्रहालय में। वर्तमान में ये फड़ जो है देवनारायण जी की जो पहली फड़ है जिसका प्राचीन फड़ का चित्रण श्रीलाल जोशी ने किया था, जो वर्तमान में जर्मनी संग्रहालय में। इस फड़ पर, देवनारायण जी की फड़ पर पहली ऐसी फड़ थी जिस पर जो है वो क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। तो देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और ये डाक टिकट कब? 2 सितंबर 1992 को, 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। नोट में याद रख लेना, 2011 में स्वयं देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हुआ है। स्वयं देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी। और ये भी कितने रुपए का है? 5 रुपए का। तो अभी थोड़ी देर पहले तेजा जी पर भी 2011 में डाक टिकट जारी हुआ है,
और 2011 में देव नारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हुआ है। दोबारा सुन लो, देव नारायण जी के फट से रिलेटेड सवाल आते हैं। देव नारायण जी की फट सबसे लंबी फट है, 25 हाथ लंबी, सबसे पुरानी फट है, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फट है, सबसे ज्यादा समय इस फट को वाचन में लगता है। इसका वाचन गुर्जर जाति के भोपे करते हैं, जंतर नामक वाद्य यंत्र पर करते हैं। जब अपन फट देखते हैं तो मुख के सामने जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प का चित्रण मिलता है। देव नारायण जी की जो घोड़ी है लीलागर उसे हरे रंग में चित्रित किया गया। जब बाबू जी की पड़ा था केसर कालमी को काले रंग में चित्रित किया गया था। और इनकी जो फड़ है उसका चित्रण सबसे पहले किसने किया था? श्रीलाल जोशी ने। और ये प्राचीन फड़ वर्तमान में जर्मनी संग्रहालय में है। देव नारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को और देव नारायण जी पर ये सबसे पहली बार किसी की फड़ पर जारी हुआ था। देव नारायण जी के स्वयं पर जो डाक टिकट जारी हुआ वो 5 रुपए का 2011। बाबू जी पर, अभी तेजा जी पर भी अपने पढ़ा 2011 में 5 रुपए का। देव नारायण जी पर फिल्म बन चुकी है। देव नारायण जी पर कौन से लोक देवता, वैसे तो सब पे बनी हुई, देव नारायण जी पर फिल्म बन चुकी है, फेमस हुई थी, फिल्म बन चुकी है। ठीक है, देव नारायण जी के नाम से इन पर फिल्म बन चुकी है, जिसमें जो इनकी भूमिका निभाई है ना देव नारायण जी की, वो निभाई थी नाथू सिंह गुर्जर ने। और ये नाथू सिंह गुर्जर जो है, नाथू सिंह गुर्जर ये बीजेपी के पूर्व सांसद थे, पूर्व सांसद। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लेना, नाथू सिंह गुर्जर ने निभाई है। तो देव नारायण जी की भूमिका जो है वो किसने निभाई है? नाथू सिंह गुर्जर ने। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। अब देव नारायण जी के प्रमुख मंदिरों की चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ तक की बात लिखी अपन ने, फड़ की चर्चा कर ली, जीवन परिचय की अपन ने चर्चा कर ली और उपनामों की चर्चा कर ली देव नारायण जी। अब देव नारायण जी जो है उनके प्रमुख तीर्थ जो मंदिर है, जो प्रमुख स्थल है, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो प्रमुख स्थल में क्या क्या पढ़ना आपको? हाँ, तेजा जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर देखा जाए तो तेजा जी को अश्वारोही जीवा पर सर्पदंश करते हुए बताया गया। इनका मुख के सामने सांप बना होगा। ठीक है, चलिए इस टाइप से आप जब भी कभी आज एक काम करना, आप अपने जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है ना, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ना जो इनकी बगड़ावत देव नारायण जी महागाथा, उसका फ्रंट पेज नेट वगैरह पर या अगर मिल जाए कहीं पर, तो फ्रंट पेज आप खोलोगे तो इस प्रकार से देव नारायण जी बैठे हैं, मूछें से बढ़ दे रखी है बढ़िया, और उनके सामने इस प्रकार से एक सांप का चित्रण होगा। जैसे ये तो देव नारायण जी बैठे होंगे इस तरफ, तो देव नारायण इनका मुख इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ, और इधर इस टाइप से एक सांप बना हुआ होगा, अलग से इस टाइप से सांप बना होगा और इस टाइप से सांप का ये मुख होगा। तो देव नारायण जी के मुख के सामने सर्प को चित्रित किया गया। अब देखोगे वो फोटो को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से, ठीक है। तो कई बार चित्रों से क्लियर होती है, तो चित्र। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर कौन सा? इनका जो मुख्य मंदिर है मेन, ठीक है, मुख्य मंदिर कौन सा है? मुख्य मंदिर है साहब, मुख्य मंदिर का नाम है सवाई भोज। मुख्य मंदिर का नाम है सवाई भोज मंदिर, और ये कहां पर है? सवाई भोज मंदिर, और ये है आसिंद भीलवाड़ा में। कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा। खारी नदी एक नदी है, ठीक है, खारी नदी के किनारे, खारी नदी के किनारे, ठीक है। तो ये इनका मेन मंदिर है, जो आपको याद रखना कहां पर है? सवाई भोज मंदिर देव नारायण जी का मेन मंदिर है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर ये मंदिर पड़ता है, खारी नदी के किनारे। विशेष क्या है यहाँ से? विशेष ये है कि मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा होती है? मूर्ति के स्थान पर 5 ईंटों की पूजा होती है, 5 बड़ी ईंटों की पूजा। तो किसके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है वो याद रखना। किसके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, याद रखना। तो विशेष क्या है कि मूर्ति के स्थान पर 5 बड़ी ईंटों की क्या होती है, यहाँ पर पूजा होती है, ये याद रखना। और पूजा जो होती है उसमें नीम की पत्तियों, मैंने बताया ना आयुर्वेद का ज्ञाता, तो नीम की पत्तियों से पूजा, नीम की पत्तियों से पूजा जो है वो होती है। एक तो ये याद है। प्रसाद के रूप में यहाँ पर, प्रसाद के रूप में क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है एक तो नीम की पत्तियां, एक आपको यहाँ नीम की पत्तियां मिलती है, एक मिलती है राबड़ी और छाछ, ये प्रसाद के रूप में यहाँ पर मिलता है, ये भी आप याद रखना। वर्ष में 2 बार मेले पड़ते हैं, वर्ष में 2 बार मेला, देव नारायण जी का 2 बार मेला है। मेन मेला तो आपको याद रखना इनका आता है भाद्रपद
शुक्ल दशमी, भाद्रपद सप्तमी, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, और एक इनका जन्म दिवस के दिन माघ शुक्ल सप्तमी को। ये जब दिन आते हैं ना, तो जो गुर्जर जाति के लोग हैं ना, गुर्जर जाति के लोग इस दिन दूध नहीं बेचते, मतलब दूध के उत्पाद नहीं बेचते, दूध नहीं बेचते और दही नहीं जमाते, दही नहीं जमाते। तो ये भी याद रखना किस दिन नहीं जमाते, तो देव नारायण जी के मेले के दिन जो है, वो जो देव नारायण जी का दिन है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, इन दिनों में देव नारायण जी के दिनों में गुर्जर जाति, क्योंकि वो अपना आराध्य देव मानती है देव नारायण जी को, तो देव नारायण जी का जो मेन मंदिर है वो तो है ये। दूसरे जो अन्य मंदिर है देव नारायण जी के वो भी याद रख लेना। एक स्थान है देवमाली, पहले इसका नाम देहमाली था, ठीक है, देह जहाँ पर देव नारायण जी की समाधि बनी हुई। देवमाली कहाँ पर है? देवमाली है ब्यावर अजमेर में, मसूदा के पास में पड़ता है ब्यावर अजमेर, देहमाली, ठीक है। अब तो क्या मसूदा तहसील होगी तो वहां पड़ता है। देवमाली या देहमाली जो होता है, ये देव नारायण जी का मृत्यु या स्थल या समाधि स्थल कह सकते हो, समाधि जो है वो देव नारायण, यहीं पर 1290 में मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए देव नारायण जी जो है उनका देहांत हुआ था। एक स्थान है जिसका नाम है, देव डूंगरी, ठीक है, देव डूंगरी आता है चित्तौड़ में। और ये जो डूंगरी है, यहाँ पर जो मंदिर बनाया था, इस मंदिर का निर्माण, यहाँ जो मंदिर निर्माण कराया वो कराया राणा सांगा ने। मैंने बताया था राणा सांगा के आराध्य देव, तो राणा सांगा ने यहाँ मंदिर बनाया था। राणा सांगा का आप समय सब जानते हो, लगभग 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी का समय राणा सांगा ने बनवाया। एक और स्थान है जिसका नाम है देवधाम। ये सवाल यूं 4 ऑप्शन बोल देंगे इनमें से कौन सा देव नारायण जी से संबंधित स्थल नहीं है, तब आपके ये काम आते हैं। देवधाम कहां पर है? ये है जोधपुरिया में, जोधपुरिया निवई टोंक। और ये क्यों फेमस है? यहां देव नारायण जी ने उपदेश दिए हैं, देव नारायण जी ने उपदेश दिए थे। उपदेश कहां दिए? देवधाम में दिए। और एक इनका मंदिर जो है वो बना हुआ इनके ननियाल में। ननियाल कहां है? देवास। और देवास कहां पड़ता है? एमपी में। देवास एमपी में इनका जो है वो क्या बना हुआ एक मंदिर और है। तो ये देव नारायण जी के प्रमुख मंदिर है, जिसमें मुख्य मंदिर इनका आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज मंदिर है, खारी नदी के किनारे है। मूर्ति के स्थान पर 5 बड़ी ईंटों की पूजा होती है। नीम की पत्तियों से पूजा करने का विधान है। प्रसाद में नीम की पत्तियां, राबड़ी, छाछ मिलती है। साल में 2 बार यहाँ मेले पड़ते हैं, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। इन दिनों में गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते हैं, दूध का कोई भी उत्पाद नहीं बेचते हैं और न ही दही जमाते हैं, ठीक है। देवमाली जो है वो ब्यावर अजमेर में पड़ता है, जहाँ देव नारायण जी की समाधि बनी हुई है। देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में, जहाँ मंदिर का निर्माण मेवाड़ के एक महान शासक राणा सांगा ने निर्माण करवाया हुआ मंदिर का। इसी वजह से अपन राणा सांगा के आराध्य देव भी मानते हैं देव नारायण जी को। और देवधाम जो है वो जोधपुर या निवई टोंक में पड़ता है, जहाँ देव नारायण जी ने उपदेश दिए थे। एक इनका जो ननियाल है, जो वहाँ पर भी देव नारायण जी का जो है वो मंदिर बना हुआ है। वो कहाँ बना हुआ? ननिहाल में जो है देव नारायण जी का एक मंदिर और है। तो ये भी आप याद रखें, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो गया। क्लियर है? हल्के हाथों वापस रिवाइज कर रहे हैं। 1243 ईस्वी में देव नारायण जी का जन्म माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मालासेरी के जंगलों में हुआ, जो आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है। ये नागवंशीय बगड़ावत गुजर हैं, याद रखेंगे। बगड़ावत गुजर क्यों है वो अपन ने चर्चा कर ली। बचपन का नाम इनका उदय सिंह है। पिता इनके कौन है? सवाई भोज। और इनके पिता सवाई भोज भिनाय अजमेर के शासक दुर्जन साल से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। माता देवास मध्य प्रदेश की है, सेडू खटानी इनकी माता का नाम है। पत्नी का नाम लिखा है मैंने, पीपल दे लिखा था ना, पीपल दे इनकी पत्नी है। धार मध्य प्रदेश के जयसिंह की पुत्री है। इनका जो घोड़ा है उस घोड़े का आप ये नाम याद रखना, लीलागर इनके घोड़े का नाम है, हरे रंग के अंदर जिसको चित्रित किया गया। इन्होंने बड़े होकर, इनका लालन पालन ननियाल में हुआ, फिर इनको बड़े होकर इन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। इन्होंने बिनाय के शासक दुर्जन साल को मारा, अपने भाई महेंदू को शासक बनाया। 1290 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या हो जाते हैं?
देहांत हो जाता है, इनका निधन हो जाता है या मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ तक की बात। अब देवनारायण जी के उपनाम याद रखने अपन को, क्या क्या उपनाम है। गुर्जर जाति के लोग तो इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। इसके अलावा ये राणा सांगा के आराध्य देव हैं, गुर्जर जाति के ये आराध्य देव हैं। कमल से अवतरित इन्हें लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इन्हें राजस्थान में राज्य क्रांति का जनक के रूप में या आयुर्वेद का ज्ञाता, इन्हें आयुर्वेद का ज्ञान था। इन्होंने नीम के पत्तियों के महत्व को पुनः स्थापित किया था। तो इन्हें आयुर्वेद के बारे में क्या था, ज्ञान था, मतलब औषधियों का ज्ञान था। औषधियों में कौन सी औषधि अच्छी, इसी को ज्ञान को तो आयुर्वेद का ज्ञान कहते हैं। तो एक तो ये इनको था। यहाँ तक कि एकदम बात समझ में आती है। फिर देवनारायण जी की फड़ से रिलेटेड सवाल आता है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ है, 25 हाथ लंबी फड़। सबसे ज्यादा चित्रों वाली, सबसे ज्यादा समय लगता है इस फड़ में। वाचन इसका जो होता है वो जंतर नामक वाद्य यंत्र पर गुर्जर जाति के भोपों द्वारा होता है। ये जो वाचन किया जाता है, इसमें आप जो फड़ देखोगे उसमें मुख के सामने सर्प का चित्र बना होता है प्रतीक चिन्ह के रूप में। और देवनारायण जी का जो घोड़ा है लीलागर, उस लीलागर को क्या है, हरे रंग के अंदर चित्रित। देवनारायण जी के फड़ पर डाक टिकट, राजस्थान की सबसे पहली फड़ या एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी। देवनारायण जी के फड़ का सबसे प्राचीन चित्रण श्रीलाल जोशी ने किया था, शाहपुरा भीलवाड़ा। जब मैंने आपको बताया भी है जब फड़ चित्रण के बारे में, तो श्रीलाल जोशी ने किया था। और वर्तमान में ये फड़ कहाँ पर है, जर्मनी संग्रहालय के अंदर ये फड़। देवनारायण जी पर खुद पर भी 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। तेजा जी पर भी 5 रुपए का डाक टिकट 2011 में, देवनारायण जी पर भी 5 रुपए का डाक टिकट 2011 में। यहाँ तक कि देवनारायण जी पर फिल्म बन चुकी है और उस फिल्म में बड़े नेता ने देवनारायण जी की भूमिका निभाई है। नाथू सिंह गुर्जर ने जो बीजेपी के पूर्व सांसद भी रहे, मंत्रिमंडल में भी वो रहे हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे, तो ये बात भी अपन को पता रहेगी। दूसरी अपन बात कर रहे थे कि भाई देवनारायण जी पर जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम क्या, बगड़ावत। ऐसा मोटा मोटा तो बगड़ावत, पूरा नाम बोले तो बगड़ावत देवनारायण जी महागाथा, और लिखने वाली है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। यहाँ तक की बात कंप्लीट। फिर देवनारायण जी के प्रमुख स्थल, मेन मंदिर तो इनका खारी नदी के किनारे बना हुआ है आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज मंदिर, पिताजी के नाम पर ही सवाई भोज मंदिर है, फेमस है। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर 5 ईंटों की पूजा होती है, बड़ी बड़ी ईंटों की। और वहां चढ़ावे में मेनली जो है नीम की विशेष चीज होती है वही पूजी जाती है। जैसे एक तो आपको पता आई माता के पूछी जाती है कि वहां उनके दीपक से है ना केसर, हाँ जो ऐसे कुछ हटके होती है वो चीजें पूछी जाती है। जैसे एक गोगा जी के अपन ने बोला तो 11 महीने मुस्लिम पूजा करते हैं और 1 महीने, तो हटके हैं वो याद रखनी है आपको। बैलगाड़ी की पूजा जैसे हड़बू जी की होती है तो वो, तो यहाँ पर 5 ईंटों की पूजा होती है और नीम की पत्तियां जो होती है वो चढ़ाई प्रसाद के रूप में नीम छाछ रबड़ी ये मिलती है। 2 बार मेले भरते हैं इनका, एक तो इनकी जन्म तिथि माघ शुक्ल सप्तमी, एक इनके जिस दिन इनका देहांत हुआ मृत्यु हुई वो है आपकी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। और इन दिन जो होते हैं वो गुर्जर जाति के लोग दही नहीं जमाते और दूध का सेवन, दूध मतलब धोते तो हैं लेकिन बेचते नहीं। ठीक है, ये आपके कोई जानने वाले होंगे गुर्जर जिनके वहां से दूध आता होगा तो आपको पता होगा कि नहीं बेचते, मुझे तो पता है। तो ये आप एक तो याद रखना। फिर इनके अन्य मंदिर इन्होंने उपदेश दिए हैं, वो स्थान कौन सा, देवधाम, जो जोधपुर या निवाई टोंक में, जहाँ तो इन्होंने उपदेश दिए हैं, जहाँ इनकी एक व्यक्ति जो इनको आराध्य देव मानकर इनका मंदिर बना रहा है वो बना है देव डूंगरी। और देव डूंगरी कहाँ पर है, चित्तौड़ में, राणा सांगा ने वो मंदिर बनाया। ठीक है, और एक है कि इनका निधन यानी इनका समाधि स्थल कहाँ है, वो है देवमाली में। देहमाली था फिर देवमाली हो गया, वो कहाँ पर है, वो है आपका ब्यावर के अंदर, याद रह जाएगा। एक लास्ट याद रख लेना, इनके ननियाल में भी इनका मंदिर है, देवास मध्य प्रदेश। तो ये कब आता है, जब सवाल आएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्थल का संबंध देवनारायण जी से नहीं, उसमें एक ऑप्शन में इनमें से कोई तेजा जी का दे देगा या बाबू जी का दे देगा। तो इस टाइप से आपको चयन करना आना, मतलब सुना हुआ सा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक लोक देवता है जिनका नाम है मल्लीनाथ जी। क्या नाम है, मल्लीनाथ जी। हेडिंग आते हैं, मोटा मोटा आपको 15 लोक देवता पढ़ने होते हैं, बाकी के तो जो है ये अपन शायद 7 पढ़ चुके हैं कि 8 हैं। ठीक है 8, हाँ तो मोटे मोटे 15 आपको पढ़ना है, जिसमें से बड़े बड़े अब लगभग हो गए। एक मल्लीनाथ जी और रहेंगे थोड़ा सा, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जो जन्म है, मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ महेवा बाड़मेर 1358 में महेवा बाड़मेर के अंदर जो है मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ। राठौड़ राजपूत है,
मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है। ठीक है, राठौड़ राजपूत है मल्लीनाथ जी, याद है ना। जन्म है महेबा बाड़मेर, 1358 ईस्वी में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। यहाँ तक की बात याद रहेगी। मल्लीनाथ जी जो है इनके पिता का नाम है राव सलखा जी। देखो इनके दादाजी का नाम राव तीडो जी था, लेकिन कई कई जगह इनके पिता की जगह भी राव तीडो जी का नाम आता है, वो भी अपन देख लेंगे। ठीक है, माता जो है इनका नाम है जीना देवी। इनकी पत्नी मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम है रूपा दी। रूपा दी के प्रभाव में आकर, ठीक है, रूपा या फिर थोड़ा सा इसके लिए रूपा दी से पहले एक बार थोड़ी सी एक बात लिख देता हूँ सलका जी के बारे में। सलका जी जो है वो महेवा के शासक थे, महेवा के शासक। ठीक है, महेवा के शासक थे। जैसे ही सलका जी की मृत्यु होती है तो वीरमदेव जो है वो शासक बनते, कानड़ देव जो है वो क्या बनते हैं, शासक। और ये कानड़ देव जो है वो मल्लीनाथ जी के चाचा है, यानी इनके भाई, मल्लीनाथ जी के चाचा। आया हुआ जो सवाल है बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। मल्लीनाथ जी के जो है वो चाचा है, ये कानड़ देव जी जो है वो शासक बनते हैं। और जब इनका देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर मल्लीनाथ जी, इनकी मृत्यु के बाद में जो है मल्लीनाथ जी यहाँ के शासक बनेंगे। कहाँ के, महेवा के मल्लीनाथ जी शासक बनेंगे। तो एक तो बात ये भी आप याद रख लेना। तो राव सलखा जी जो है महेवा के शासक थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई यानी मल्लीनाथ जी के चाचा जो है कानड़ देव शासक बनते हैं। कानड़ देव की मृत्यु के बाद में जो है मल्लीनाथ जी जो है वो क्या बनते हैं, महेवा के शासक बनते हैं। इसकी भी आगे चर्चा। इनकी पत्नी ने इनको बहुत प्रभावित किया। पत्नी का नाम है रूपा देव। ठीक है, इनसे प्रेरित होकर या इनके प्रभाव में, इनके प्रभाव से मल्लीनाथ जी, इनके प्रभाव से मल्लीनाथ जी संत बन गए। ये सवाल आया था। अब आप देखो सवाल आया था, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता अपने पत्नी के प्रभाव में संत बन गए या पत्नी से प्रेरित होकर संत बन गए? तो कौन हुए थे, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी अपनी पत्नी रूपा देवी से प्रभावित होकर क्या बन गए, संत बन गए। और जब ये संत बने तो इन्होंने गुरु, एक अपना गुरु बनाया। और इनका जो गुरु था उनका नाम भी पूछा जाता, उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी, उगम पूरा लिख देता हूं, उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी से योग साधना की दीक्षा ली, योग साधना की दीक्षा ली। किसके कहने पर, पत्नी के कहने पर, लगभग 1389 में। ये भी याद रख लें। ठीक है, पुत्र है इनका जगमाल। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट है बता दूंगा। वीर योद्धा था इनका पुत्र जगमाल। मल्लीनाथ जी की बात करें, महेवा बाड़मेर में 1358 में जन्मे हैं। राठौड़ राजपूत मल्लीनाथ जी। माता का नाम जीना दे, पिता का नाम राव सलका जी। याद रखना, पिता का नाम। महेवा के शासक थे। पिता की डेथ के बाद उनका छोटा भाई जो है वो शासक बना। और कानड़ देव की डेथ के बाद में जो है मल्लीनाथ जी महेवा के शासक बनेंगे। जो आज अपन जो बालोतरा वाला क्षेत्र कहते हैं ना, वो मल्लीनाथ जी की कभी राजधानी हुआ करता था, मेवा नगर। आगे चर्चा करेंगे। इनकी पत्नी के प्रभाव में, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, रूपा देवी। ठीक है, और उन रूपा देवी के प्रभाव में मल्लीनाथ जी क्या बन गए, संत। यहीं पर एक याद रख लेना, रूपा देवी जो है ना, रूपा देवी लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। रूपा देवी का मंदिर पूछा जाता है, रूपा देवी का मंदिर कहां पर है? रूपा देवी का मंदिर है मालाजाल गांव, मालाजाल गांव। और ये भी कहां पर है, बालोतरा में पड़ता है मालाजाल गांव, बालोतरा। और ये कहां पर है, तिलवाड़ा के पास में। तिलवाड़ा जो गांव है ना, किसका है, मल्लीनाथ जी का। तिलवाड़ा के पास स्थित है, तिलवाड़ा के पास कौन सा गांव, मालाजाल गांव। किसका मंदिर है, रूपा देवी का मंदिर है। ये बात आपको याद है, अभी तक जो पढ़ा है वो एक बार फिर मैं मिटा रहा हूं इसको। क्लियर, मालाजाल गांव में रूपा देवी का मंदिर है, ये भी याद रखना। ठीक है, उगम सिंह भाटी इनके गुरु का नाम है, ये याद रखना। ठीक है, मल्लीनाथ जी ने क्या किया देखते हैं। देखो 1358 में 1358 में मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ। इनके जन्म के समय इनके पिता महेवा के राजा थे।
राव सलका जी जो है मेवा के राजा थे, बाद में कानड़ देव मेवा के शासक बने, जो इनके चाचा के टाइम पे ये शासन प्रबंध का काम देखते थे, मारवाड़ के अंतर्गत ही आते थे, तो ये शासन प्रबंध का काम देखते थे। फिर जैसे ही चाचा की डेथ हुई तो ये राजा बनते 1374 में, ठीक है, 1374 ईस्वी में मेवा के शासक बने। कौन बने? मल्लीनाथ जी। और राजधानी किसे बनाया? राजधानी जो है मेवानगर, मेवानगर किसे बना दिया राजधानी? वर्तमान बालोतरा जो है, वर्तमान बालोतरा भी नहीं, वर्तमान नाकोड़ा, जो नाकोड़ा तीर्थ है ना, उसका प्राचीन नाम जो मिलता है वो मिलता है नाकोड़ा, नाकोड़ा जी, मेवानगर, ठीक है। वर्तमान नाकोड़ा जी जो है वो मेवानगर, वो इनकी क्या थी? राजधानी। 1378 में इन्होंने क्या किया पता है? 1378 ईस्वी में इन्होंने मालवा का एक सुल्तान था जिसका नाम था मालवा सुल्तान निजामुद्दीन, मालवा का सुल्तान है जिसका नाम है निजामुद्दीन, तथा दिल्ली का सुल्तान है उस समय फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों की जो संयुक्त सेना है, इस संयुक्त सेना टोटल 13 सैनिक टुकड़ी थी, क्योंकि यहां से एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए 13 सैनिक टुकड़ी को पराजित किया। तो याद रखना, मेवा के शासक जो है मल्लीनाथ जी ने 1378 में मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन और दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना, जिसमें टोटल 13 टुकड़ियां थी, जिनको पराजित किया। इसलिए इनके बारे में मारवाड़ में एक कहावत फेमस होगी, मारवाड़ में मल्लीनाथ जी की एक कहावत फेमस होगी। किसकी? मल्लीनाथ जी की। और कहावत क्या थी? कहावत थी, ठीक है, मल्लीनाथ जी की। और ये कहावत क्या थी? वो थी 13 तुंगा भांगिया माले सलखानी। 13 तुंगा मतलब 13 टुकड़ियों को पराजित किया। माले यानी इनको जो है वो ख्यातों में माला नाम से उपनाम जब पढ़ेंगे, इन्हीं के नाम पर बाड़मेर का एक क्षेत्र मालानी कहलाता है। तो यहाँ पर माला मतलब मल्लीनाथ जी है, और सलखानी मतलब राव सलका जी के बेटे, ठीक है। 13 मतलब 13 हो गया तुंगा टुकड़ियों को और हरा दिया। 13 तुंगा भांगिया माले सलखानी। ये कथन, ये कहावत राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है? मल्लीनाथ जी से संबंधित है। क्यों संबंधित है? 1378 ईस्वी में मल्लीनाथ जी ने जो आपका मालवा क्षेत्र है वहां के सुल्तान निजामुद्दीन और दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की सेना को पराजित, जिसमें टोटल छोटी छोटी 13 टुकड़ियों को क्या कर दिया था, इसमें पराजित किया था। इसलिए मारवाड़ में मल्लीनाथ जी के बारे में, ये राठौर राजपूत है, तो ये भी अपन को याद रखना। फिर मल्लीनाथ जी ने क्या किया? इनसे सवाल बहुत आते हैं इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ सर। 1399 ईस्वी में 1389 में से इन्होंने अपने गुरु से योग शिक्षा ले ली। गुरु का नाम मैंने बता ही दिया, उगम सिंह भाटी। पत्नी के कहने पर इन्होंने संत बन गए और इन्होंने 1389 में मारवाड़ के संतों को बुलाकर हरि कीर्तन का आयोजन किया। और यहां से एक सवाल और आता है, हरि कीर्तन का आयोजन किया और एक पंथ चलाया, ये सवाल आता है, तथा कुंडा पंथ। कौन सा पंथ है? कुंडा पंथ। इसका सवाल आता है कि कुंडा पंथ की शुरुआत की, तो सवाल आएगा कुंडा पंथ की शुरुआत कब की? तो याद रखना 1399 में। और किसने करी? मल्लीनाथ जी ने करी, सभी संतों को बुलाकर। ये कैसा एक निर्गुण पंथ है या वाम मार्गी पंथ है? वाम मार्गी पंथ है, ठीक है, निर्गुण पंथ है। यानी कि इन्होंने जो होता वो अछूतों का उद्धार, वो भेदभाव को समाप्त करने के लिए, अछूतों का उद्धार वो भेदभाव समाप्त करने के लिए इन्होंने अछूतों का उद्धार को भेदभाव समाप्त करने हेतु जो थे कुंडा पंथ की। इस पंथ की खासियत क्या थी बताए?
अगर कोई व्यक्ति ये पंथ स्वीकार करता है तो उसको एक गृहस्थ व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, इस पंथ में दीक्षित करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी आत्मा को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। मतलब गृहस्थ यानी एक कोई आदमी है जो अपना गृहस्थ जीवन जी रहा है, उसको इस पंथ में लाकर आप दीक्षित करोगे, तब जाकर आपका जो इस पंथ में रहना सफल होगा, फिर वो और आगे करेगा। इस प्रकार से गृहस्थ लोगों को भी जो है इस पंथ में दीक्षित करना जो है इसका लक्ष्य है। तो ध्यान से देखो, 1374 में मेवा के ये शासक बने, राजधानी मेवानगर वर्तमान नाकोड़ा जी। 1378 में मालवा के सुल्तान और दिल्ली के सुल्तान की 13 सैनिक टुकड़ियों को पराजित किया, कावत फेमस होगी। 13 तुंगा भांगिया माले सलकानी। 1399 में इन्होंने मतलब मारवाड़ के सभी संतों को बुलाया, बड़े बड़े संतों को, एक भजन कीर्तन का आयोजन करवाया और फिर कुंडा पंथ की स्थापना कर दी। इस पंथ की विशेषता है कि गृहस्थ व्यक्ति को भी क्या करना है, इस पंथ में दीक्षित करना है। और ये एक वाम मार्गी पंथ है, निर्गुण पंथ है, जो अछूतों के उद्धार की बात करता है और भेदभाव को समाप्त करने की क्या करता है, बात करता है। तो मल्लीनाथ जी वाला ये पोर्शन तो आपका होता है पूरा। अब आता है उपनाम और मंदिर, ठीक है। उपनाम क्या है मल्लीनाथ जी के, ठीक है। मल्लीनाथ जी के जो उपनाम है, एक उपनाम तो इनका त्राता, ये आया हुआ सवाल। त्राता मतलब होता है रक्षक। एक इनका उपनाम है माला, और माला जो है वो ख्यातों के अनुसार, ख्यातों के अनुसार, ख्यातों के अनुसार इनका क्या नाम है, माला। इसी वजह से इनके नाम पर बाड़मेर का एक क्षेत्र मालानी कहलाया। अपन पढ़ते हैं ना बूढ़ा मालानी, ठीक है, मालानी कहलाया। ये भी याद रख लेना। एक इन्हें नैणसी, मूणुत नैणसी जो है वो इन्हें कहते हैं भविष्य वक्ता। भविष्य वक्ता मतलब जिसको भविष्य का पता लग जाता था, नैणसी ने, मूणुत नैणसी ने इन्हें क्या कहा, भविष्य वक्ता। इसके अलावा इन्हें चमत्कारी व सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। चमत्कारी और सिद्ध पुरुष हमने पहले हड़गू जी को भी कहा है, ठीक है। ये तो हो गए इनके उपनाम। त्राता यानी रक्षक, माला ख्यातों में इन्हें माला कहा गया है। इनके नाम पर बाड़मेर का क्षेत्र मालानी क्षेत्र कहलाया। नैन्सी ने इन्हें भविष्य वक्ता, इन्हें चमत्कारी या सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। और क्या बात आती है, इनका प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर जो है वो इनका कहां पर है, वो है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा ये प्रमुख मंदिर भी है और ये इनका समाधि स्थल भी है। प्रमुख मंदिर या समाधि स्थल जो है वो कहां पर है, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां है, बालोतरा बाड़मेर में। और ये कौन सी नदी के किनारे है, लूणी नदी के किनारे, ठीक है, लूणी नदी के किनारे। यहाँ क्या होते हैं, इनके चरण चिन्ह, चरण चिन्ह, चरण चिन्ह यानी पगलियों की पूजा, चरण चिन्हों की पूजा की जाती है इनके, ठीक है। प्रतीक चिन्ह के रूप में इनके चरण चिन्हों की यहाँ पर पूजा की जाती है। मेला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, मेला इनका बढ़ता है यहाँ पर। मेला कब बढ़ता है इनका, चैत्र माह में। चैत्र शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कृष्ण एकादशी से 11 चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, इसे चैत्री मेला भी कहते हैं। चैत्री मेला ये किसका मेला, पशु मेला है। इसको पूरा लिख दूं तो मल्लीनाथ जी पशु मेला, मल्लीनाथ जी पशु मेला। देखो दोबारा लिखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला आप देख लो, आपको कितना याद है। तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, ये यहाँ पर बढ़ता है। किसका क्रय विक्रय होता है यहाँ पर, क्रय विक्रय यहाँ पर एक तो मालानी नस्ल के घोड़े, मालानी नस्ल के पशु या मालानी नस्ल के घोड़े मेनली अच्छे कहलाते हैं, इस नस्ल के घोड़े। साचोरी बैल, थार पारकर गाय, ये मेनली यहाँ पर क्या होती है, इनका क्रय विक्रय यहाँ पर होता है। ये इसकी विशेषता क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला, ठीक।
राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कहते हैं। वैसे इस फैक्ट का इतना कोई गारंटी नहीं है, मैं भी गारंटी नहीं लेता कि इसकी शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह ने की थी। इसको चेक कर लेना, ठीक है, कि मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत किसने की थी, इसको चेक कर लेना है कहीं और मिलता है कि नहीं। तो बताते हैं कि इस पशु मेले की शुरुआत जो थी ना, इन्हें चैत्री पशु मेला भी कहा जाता है या मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी कहा जाता है। तिलवाड़ा इनकी इसी के पास में मालाजाल की पहाड़ी पर इनके पत्नी रूपादेवी का मंदिर बना हुआ। मैंने रूपादेवी के टाइम पे लिखा दिया, रूपादेवी से ही प्रेरित होकर ये संत बने थे। इन्होंने उगम सिंह भाटी से दीक्षा ली थी और ये संत बने थे योग साधना की, वो अपन ने पहले लिख दिया। इनका एक मंदिर और याद रख लेना, ये इनका एक मंदिर अपने जालोर में है, वो है डोडियाली गांव। डोडियाली गांव मल्लीनाथ जी के एक और मंदिर है डोडियाली गांव में मंदिर बना हुआ है, जो आहोर में पड़ता है, आहोर तहसील जालोर में पड़ता है। तो ये भी इनके एक अन्य मंदिर याद रख लेना मल्लीनाथ जी के। तो ये आपके राजस्थान में एक लोक देवता और होते हैं मल्लीनाथ जी। एक बार फटाफट देखते हैं मल्लीनाथ जी। आप लगभग देखोगे ना तो आपने मैं बताऊं आपको, लगभग ये जो राव चुंडा है ना मंडोर का, याद आ रहा है मंडोर का राव चुंडा, रणमल का पिता, उसके समकालीन है मल्लीनाथ जी। उनका समय लगभग राव चुंडा का समय आप देखोगे तो कभी आपने देखा होगा तो 1389 या 79 ऐसा कुछ समय है, 1423 तक का ये कुछ समय है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जिसको दहेज में मंडोर मिला था राव चुंडा को, इंदा प्रतिहार से, जिसने बाद में इंदौर बसाया था। उस याद आ रहा है जब प्रतिहार पढ़ाया था तब मैंने बात भी की थी, 1395 के आसपास में उसको मिला था। तो इनका भी समय लगभग देखो, इन्होंने अभी 1374 में ये राजा बने, 1358 में इनका जन्म हुआ, 1378 में इन्होंने हराया, फिर इन्होंने दीक्षा ली और 1399 में इन्होंने कुंडा पंथ की शुरुआत की। तो लगभग ये समय किसके आसपास है। तो ये मतलब आप थोड़ा बहुत क्यों कंपेयर करोगे ना, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र है इसलिए मारवाड़ के राजा की बात बता रहा हूँ, इस समय किसी मेवाड़ के शासक की बात इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मारवाड़ वाला क्षेत्र है। तो अपन ने क्या बात करी, मल्लीनाथ जी एक लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान है महेवा, महेवा बाड़मेर में पड़ता है। 1358 में इनका जन्म हुआ। राठौड़ राजपूत हैं ये। पिता का नाम है राव सलखा जी, जो महेवा के शासक थे, जिनकी मृत्यु के बाद में इनके चाचा कानड़ देव महेवा के शासक बने। नहीं, वो झालोर वाले कानड़ देव नहीं, ठीक है, कानड़ देव, हाँ वो राठौड़ है, अलग है, ठीक है, वो कानड़ देव और भी जगह नाम हुआ है। तो वो हाँ, कानड़ देव जी का तो इस समय तक इनके जन्म से पहले तो कानड़ देव जी का तो देहांत ही हो गया ना, आप समझो ना, मृत्यु उनकी तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के, ये इनका तो जन्म ही 1358 में हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बात इनकी तो फैक्ट बैठते ही है। तो कानड़ देव जो है वो थे अपने इनके चाचा, उसके समय ये शासन प्रबंध देखते, फिर अपने भाई को गद्दी से हटाकर ये क्या बन जाते हैं, जो चचेरा भाई होता है उसको, ये 1374 में शासक बनते हैं, वो आगे। इनकी माता का नाम जीना दे और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है रूपादे माता। ये जो खुद रूपादे हैं, ये खुद भी इनका मंदिर याद रखना कहाँ पर है, मालाजाल बालोतरा बाड़मेर में, और इनसे ही प्रेरणा लेकर ये क्या बने, संत बने। उगम सिंह भाटी जो है उनसे उन्होंने, गुरु इनके उगम सिंह भाटी, उनसे इन्होंने योग शिक्षा, योग साधना जो है उसकी दीक्षा ली। इनके एक वीर पुत्र भी थे जिनका नाम भी लिखवाया मैंने, जगमाल। इसके अतिरिक्त बात करें तो इनके बारे में अपन ये याद रखना कि ये 1374 में महेवा के शासक बने, मेवा नगर को अपनी राजधानी बनाया, वर्तमान में नाकोड़ा जी कहलाता है। 1378 में इन्होंने मालवा के सुल्तान निजामुद्दीन और दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को पराजित किया। इसमें 13 टुकड़ियां थी, इसलिए इनके लिए कहावत फेमस है, 13 तुंगा भांगिया माले सलकानी। बात समझ आती है। फिर इन्होंने मारवाड़ में संतों को इकट्ठा कर 1399 में 1399 में इन्होंने एक भजन कीर्तन का आयोजन करवाया और एक पंथ की शुरुआत की, कुंडा पंथ। ये एक निर्गुण पंथ या वाम मार्गी पंथ है, जो क्या कहता है, वो कहता है कि आपको क्या करना है, जो गृहस्थ लोग है उसको इस पंथ में दीक्षित करना, तब जाकर आपकी आत्मा को क्या मिलेगी, शांति। मल्लीनाथ जी ने जो भेदभाव है, जातीय भेदभाव और जो अछूतों का जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध भी आवाज उठाई है, और वो भी इन्होंने किया मल्लीनाथ जी ने, उनका भी उद्धार किया। तो ये भी एक मल्लीनाथ जी से याद रखने वाली बात है, क्लियर है। फिर मल्लीनाथ जी के उपनाम, इन्हें त्राता यानी रक्षक, इन्हें ख्यातों में माला कहा गया या माले कहा गया, इस वजह से इनके नाम पर ही बाड़मेर का एक क्षेत्र मालानी कहलाता है, ये भी याद रख लेना। इनको और क्या कहा जाता है, भविष्य वक्ता कहा गया है, नैन्सी के अनुसार। इन्हें चमत्कारी सिद्ध पुरुष भी कहा गया।
इनका जो मेन मंदिर है वो है तिलवाड़ा में, और तिलवाड़ा कहाँ पर है? लूणी नदी के किनारे बालोतरा बाड़मेर में, ये याद रखना। यहाँ इनका फेमस मेला पड़ता है जो मल्लीनाथ पशु मेला, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है जो मोटा राजा उदय सिंह के समय से चल रहा है, उस समय से शुरुआत हुई इसकी, और ये चैत्र महीने में बढ़ता है। कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र की शुक्ल एकादशी तक ये मेला बढ़ता है। और इस मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? मालाड़ी नस्ल के घोड़ों का क्रय विक्रय, साचोरी नस्ल के बैल, थारपारकर नस्ल की गायों का क्रय विक्रय जो होता है इस मेले में होता है। इसी मंदिर के थोड़ा सा पास में माला जाल में इनकी पत्नी रूपा देखा है। और मल्लीनाथ जी का एक अन्य मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? वो अन्य मंदिर बना हुआ है, याद रखना, जालोर में भी कहा, डोडियाली गांव आहोर जालोर में। जो ये मंदिर है तिलवाड़ा वाला, वहाँ मल्लीनाथ जी के चरण चिन्हों की पूजा होती है, और यही मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल भी है, ये याद। क्लियर है? मल्लीनाथ जी हो गए आपके, देवनारायण जी हो गए, और एक तेजा जी हो गए। ठीक है, और